आखिर इस केस के हवाले से दस्तयाब पुलिस रिकॉर्ड क्या बताता है? जुर्म की टीम कत्ल की इस लर्जा देने वाली वारदात के हवाले से मालूमात के हुसूल के लिए सऊदाबाद थाने जा पहुंची। ताहम ड्यूटी पर मौजूद अहलकारों की जानिब से मुतल्लिका SHO की अदम मौजूदगी की इत्तला मिलने पर हम थाने से रवाना हो गए। अगले रोज़ एक बार फिर जुर्म की टीम मुतल्लिका SHO से मुलाकात की ख्वाहिश लेकर सऊदाबाद थाने जा पहुंची। ताहम एक बार फिर SHO साहब मुलाकात के लिए दस्तयाब न थे। राब्ता करने पर उनका मोबाइल बहुत देर तक बंद मिलता रहा। ताहम जब उनका नंबर मिला भी तो उन्होंने गुफ्तगू से साफ इनकार कर दिया। जब ये FIR कटी थी 30 दिसंबर 1998 का वाक़या है। 1 जनवरी 1999 को अखबारात में खबर आई कि एक ही घर के 3 अफराद को सहरी के वक्त में कत्ल कर दिया गया। इससे एक सनसनी फैल गई। पुलिस को शक हुआ कि इसके अंदर शायद घर का कोई इन्वॉल्व हो, क्योंकि इस तरह के मर्डर होते हैं तो पुलिस घर से तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस ने इनको इंटेरोगेट किया असमा नवाब को, और पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा कि 3 आदमी यानी कि फरहान, जावेद अख्तर सिद्दीकी और फरहान का भांजा। बहरहाल पुलिस ने किसी किस्म की कोई चीज़ बरामद तो नहीं की, लेकिन पुलिस इस मामले में कामयाब हो गई उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में, असमा नवाब का, फरहान का, जावेद अख्तर सिद्दीकी का और वसीम का, जिसमें उन्होंने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये कहा कि हमने असमा नवाब के कहने पर इसके वालिद, भाई और वालिदा का कत्ल किया है। वजूहात ये बताई कि फरहान लड़का जो है वो असमा नवाब से कोई उसका इश्क चलता था या मोहब्बत थी या कोई इंटीमेसी थी। उन्होंने उसके घर रिश्ता भेजा तो उसके भाई ने जाकर फरहान को मारा उसके घर। उससे इनके दिल में बुग़्ज़ पैदा हुआ, दोनों तीनों के सबके, कि इसने मारा क्यों, और उनको यकीन हुआ कि अगर ये लोग रहे तो फिर हमारी शादी नहीं हो सकती दोनों के दिल में, जो आगे बात सामने आई और कत्ल की वजूहात पुलिस ने ये बताई। देखिए, इसका जो ऑन द फेस ऑफ इट मोटिव था वो कत्ल नहीं था। इसमें जो शुरू का मोटिव था वो एक ऐसी रकम को जो घर में मौजूद थी, जिसकी मालियत तकरीबन 60 से 70 हज़ार प्राइस बॉन्ड की सूरत में थी, उसका हसूल था। और उसके हासिल होने के बाद प्रोग्राम ये था कि शादी की जाए। लेकिन मामलात फिर हाथ से निकल गए, क्योंकि जब वो प्राइस बॉन्ड हासिल कर लिए गए तो घर के रहने वाले अफराद यानी कि माँ, बेटा, बाप की आंख खुल गई और ये डिस्क्लोज़ हो गया, पता चल गया कि इसमें हमारी बेटी इन्वॉल्व। तो फिर वो किसी के हाथ में ना रहा और वो शहादतों को ज़ाया करने के चक्कर में इस हद तक चले गए मुलज़िमान, ब्रूटलिटी की उस हद को छू लिया, जब वो इस खौफ में मुब्तला हो गए कि अब हम पकड़े जाएंगे क्योंकि अब हमारी शिनाख्त हो गई। तो जुर्म जो जराइम की तरफ राग़िब लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा बड़ा खौफ अपनी शिनाख्त का होता है। वो आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद पे जा सकते हैं। ये उस कॉलेज का बैरूनी मंजर है जहां असमा नवाब ज़ेरे तालीम थी। ये वही जगह है जहां जाने का बहाना करके असमा नवाब खुद को कत्ल की इस घिनौनी वारदात से लाइल्म होने का स्वांग रचा रही थी। ताहम उस वक्त के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ज़ीरक निगाहों ने असमा की इस चाल को समझकर तफ्तीश का दायरा तंग करके असमा को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया। जब ये कत्ल हो गए तो बाकायदा खून बहकर दरवाज़ों से निकला और मोहल्लेदारों ने आकर ये देखा कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, और लड़की जो असमा नवाब है वो कॉलेज जा चुकी हैं, जबकि वो संडे का दिन था। तो ये इससे तक़वियत मिली कि संडे के दिन लड़की का ये कहना मैं कॉलेज गई हुई थी और मेरे पीछे से ही मर्डर हो गया। तो तफ्तीशी अफसर के जहन में शक का आना बजा था, और उसने इस शक को मद्देनज़र रखते हुए, बेस बनाते हुए शामिल तफ्तीश किया असमा नवाब को, और फिर ये सारा वाक़या डिस्क्लोज हुआ। पुलिस आ गई, सब कुछ वो हो गया। जब उनसे पूछा गया तो वो कह लगी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो कॉलेज गई हुई थी। फिर इंस्पेक्टर वगैरह जो है वो उनके साथ कॉलेज गए। कॉलेज तो बंद थे उन दिनों में। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो आए ही नहीं है ये। फिर वो झूठ बोलने लगी कि मैं अपने दोस्त के यहाँ गई थी। दोस्त के यहाँ पुलिस ले गए, इंस्पेक्टर गए तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ नहीं आई। फिर इसलिए वो फंस गई। सवाल ये पैदा होता है कि इस केस के हवाले से असमा नवाब और दीगर नामजद मुल्जिमान के वकील सफाई किस मौक़िफ़ के हामिल हैं? मेरा कहना इसमें ये था, हमारी पीढ़ी कोर्ट के अंदर ये थी कि असमा नवाब के फरहान से एक ताल्लुकात तो हो सकते हैं और थे, लेकिन हमारा कहना यह था कि असमा नवाब इस कत्ल में मुलविस नहीं थी, क्योंकि फरहान का असमा नवाब के भाई से झगड़ा हुआ था, असमा नवाब से नहीं हुआ था, और ना ही असमा नवाब के दीगर मामला थे। अगर फरहान ने अपने बुग़्ज़ में
इस अमल को किया हो तो किया हो, इसमें अस्मा नवाब की इन्वॉल्वमेंट हमें ना तो पुलिस साबित कर सकी और ना ही किसी किस्म की कोई बात सामने आई कि जिसमें कि अस्मा नवाब की इसमें कंसर्न शामिल है। इसकी जो मेन शहादत है वो है इकबाली बयानात। अदालत में मुल्ज़िमान ने उन तमाम इकबाली बयानात से इनकारी किया है जो उन्होंने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध करवाए। अब इन द एब्सेंस ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट, अगर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट को आप निकाल दें केस में से, और जैसे मैंने कहा कि बराह रास्त शहादत का केस नहीं है, तो अल्टीमेटली ये ऐसा केस है जिसमें शहादतें नाकिस हैं। तो इतना ब्रूटल मर्डर और इतना बड़ा मर्डर भी जब हम कानून के असूलों में परखेंगे तो ये अल्टीमेटली एक कमज़ोर केस बनेगा इस्तिखासे का, और जो दिफा का केस है वो बादियो नज़र में साबित हो जाएगा।